हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एंड फिजिक्स चैनल। और आज हम मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन देखिए। मल्टीप्लेक्सर इज ए डिजिटल लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ आल्सो नोन एज डाटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर जो है एक डाटा सिलेक्टर का कार्य करता है। ये कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं करता, कोई कंपटीशन नहीं करता, बट लेकिन ये एक तरह से डाटा को सिलेक्ट करने का कार्य करता है। इट हैज़ मेनी इनपुट लाइन्स एंड वन आउटपुट लाइन। इसमें बहुत सारी इनपुट लाइंस होती है और एक आउटपुट लाइन होगी ओनली ऑन। इट हैज़ मेनी सेलेक्ट लाइंस अकॉर्डिंग टू इनपुट लाइन। जो सेलेक्ट लाइन है वो इनपुट लाइनों के अकॉर्डिंग ही होती है। बाई विच इंफॉर्मेशन इज सेलेक्ट, जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। द टर्म्स, जो मल्टीप्लेक्सर की बात बता रहा हूँ, जो टर्म्स है मल्टीप्लेक्स, इसका मीन्स है मेनी इंटू वन। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। मल्टीप्लेक्स का मतलब है मैनी इंटू वन, यानी बहुत सारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना। द मल्टीप्लेक्सर हैज सेवरल इनपुट लाइन्स एंड वन आउटपुट लाइन। बहुत सारी इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन होती है। इट इज़ सेलेक्ट वन इन्फॉर्मेशन, ये ओनली ऑन एक समय पर, एक टाइम पर एक ही इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करता है। बट आप टाइम चेंज करके दूसरी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करवा सकते हैं, बट एक समय में एक ही इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेगा। फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से, एंड ट्रांसमिटेड द सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। If is an input lines and m select line, then the relation between input line and select line n equals to 2 की पावर m। ये मल्टीप्लेक्सर का आपके पास ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हमारी बहुत सारी इनपुट लाइंस है और ये सेलेक्ट लाइंस है। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोई सोर्स रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, और कोई डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन जा रही है। तो हमें जो मल्टीप्लेक्सर की जो क्रियाविधि है वो यहाँ अच्छी तरह समझ में आ सकती है कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन खड़ी हैं और हमें किसी एक ट्रेन को इस एक लाइन पर उतारना है। दोनों को कनेक्ट करने वाली केवल एक ही लाइन है, तो हमें ये कार्य किससे करना पड़ता है, सेलेक्ट लाइन से। सेलेक्ट लाइन से, और हमें फिर ये डेस्टिनेशन की कौन से प्लेटफॉर्म पे उतरेगी, ये हमारा काम सेलेक्ट लाइन से होता है। तो आप समझ गए होंगे, मेनी में से किसी एक पर पहुंचाना। तो आप समझ गए होंगे मेनी एंड टू वन, यानी बहुत सारी ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन को डेस्टिनेशन के किसी एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना। यह क्रियाविधि मल्टीप्लेक्सर ही कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया मल्टीप्लेक्सर का जो बेसिक है। आगे हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप मक्स लिख सकते हैं ऐसे, और ये आपकी आउटपुट लाइन है। यहाँ पर हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं जिसे कहते हैं इनेबल लाइन। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मल्टीप्लेक्सर काम ही नहीं करे, कभी कभी सर्किट में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी मशीन को काम नहीं करवाना चाहते, तो हमारी इनेबल लाइन यही काम करती है। एक प्रकार से इसका लॉक है कि आप इसको इनेबल लाइन को एक्टिव करेंगे तभी आपका मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इफ देयर आर 4 इनपुट लाइंस एंड 2 सेलेक्ट लाइन, तो क्या आपको होता है 4 इनपुट लाइन हो गई। आपको मैंने अभी बताया था n बराबर 2 की पावर m। इनपुट लाइन यानी 4 है और 2 की पावर m का मान निकाल सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। इसको 2 की पावर 2 लिखा आपने, और इधर 2 की पावर है। आप देख रहे हो m का मान कितना आ गया, 2। तो आपकी सेलेक्ट लाइन कितनी आ गई, सेलेक्ट लाइन 2 आ गई। सेलेक्ट लाइन 2 आ गई, तो आप देख रहे होंगे सेलेक्ट लाइन 2 ही है। देखो S0 और S1 मान लिया मैंने। D0, D1, D2, D3 इसकी इनपुट लाइन्स है, और आउटपुट लाइन हमारी 1 है। यहाँ पर देखो इनेबल लाइन है मैंने लगाई है 0। इसका मतलब हमारा मल्टीप्लेक्सर काम ही नहीं करेगा इस समय। देखो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब हमने इनेबल लाइन को एक्टिव कर दिया, हाई कर दिया, और हाई कर दिया तो देखो आपके सामने काम करेगा। हम चाहते हैं कि जब S0 और S1 की वैल्यू 0 0 हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा D0 इनपुट हमें आउटपुट पर मिले। फिर हम चाहते हैं 0 और 1 पर हमारा D1 हमें आउटपुट पर मिले, 1 0 पर मिले, 1 1 पर D3 मिले। हम इसका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप सबको आता है, जो मैं पिछले लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, आप एडर और फुल एडर के अंदर। और दोस्तों इसी प्रकार आप 8x1, 16x1 का भी मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा। एक बार आप खुद ट्राई करें। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का बिल्कुल रिवर्स है।
मल्टीप्लेक्सर में हम बहुत सारी मैनी इनपुट लाइन में से एक सेलेक्ट लाइन या सेलेक्ट लाइन के द्वारा एक आउटपुट लाइन सेलेक्ट करते थे, बट यहाँ पर एक इनपुट लाइन होगी और मैनी आउटपुट लाइन्स हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। डीमक्स इज ए डिजिटल लॉजिकल कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज ऑल्सो नोन एज डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि हमारा मल्टीप्लेक्सर डाटा सेलेक्टर था। बिकॉज इट इज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट लाइन एंड ट्रांसमिट द सेम इंफॉर्मेशन ओवर वन ऑफ सेवरल टू की पावर एम आउटपुट लाइन्स। इट हैज़ वन इनपुट लाइन एंड मैनी आउटपुट लाइन। ये इनमें बहुत सारी इसमें इनपुट लाइन हो सकती है, वन इनपुट लाइन्स एंड मैनी आउटपुट लाइन। It has many select lines by which the information is selected. The term demultiplex means क्या होता है, वन इंटू मैनी, जबकि मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मैनी इंटू वन। इसका ब्लॉक डायग्राम, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर विच इज ऑपोजिट टू ए मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है, ऑपोजिट है। इसमें इधर इनपुट लाइन एक आएगी, आउटपुट लाइन बहुत सारी होगी। डीमक्स आप ऐसे लिखोगे, वही इसमें भी रिलेशन है n बराबर 2 की पावर m का। 1/4 डीमैक्स देखें, देर आर इन 1/4 का मतलब वन इनपुट लाइन और 4 आउटपुट लाइन। देर आर 4 आउटपुट एंड 1 इनपुट लाइन विच आर टू सेलेक्टेड बाई सेलेक्टेड लाइन्स। दिस मल्टीप्लेक्स नॉन एज 1/4 डीमक्स। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप इनेबल लाइन लगा सकते हैं। मैं बता चुका हूँ इनेबल लाइन का कार्य क्या है, मल्टीप्लेक्सर को बंद या चालू करना। एक प्रकार के मल्टीप्लेक्सर का क्या है, स्विच है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। आप इनके वो डायग्राम तो बना सकते हैं, शायद फिर भी नहीं आते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन करना तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं कंपैरेटर। कंपैरेटर इज ए डिजिटल लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट बाय विच, जिसके द्वारा कंपेयर बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। द वेरिएबल में बी 1 बिट 2 बिट एंड सो ऑन। वेरिएबल कितने के होते हैं, 1 बिट भी हो सकता है, 2 बिट भी, 3। आगे 1 बिट कंपैरेटर की बात करें, इट हैज़ 2 इनपुट एंड बी ऑफ 1 बिट के होंगे 2 इनपुट एंड द पॉसिबल आउटपुट आर क्यू नोट। कितने हो सकते हैं, या तो ए लेस देन बी, ए बराबर बी और ए ग्रेटर देन बी, ए बी, ऐसे हमारे पास 3 आउटपुट हो सकते हैं। ट्रूथ टेबल देखें, ए और बी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्यू नोट Q1 Q2 मान लिया। 0 0 है, ए लेस देन बी हो रहा है, 0 ही आएगा, जब भी आएगा जब ए लेस देन बी हो, 1 आ गया। 1 0 0 ए बराबर बी पर, कौन सा ए बराबर बी पर, ये 1 तभी मिलेगा, एक यहाँ पर 1 मिलेगा और 0 मिलेंगे। यार रुको, मिलेगा। एंड नाउ इसका हम लॉजिकल एक्सप्रेशन ये आप लिख सकते हैं ऐसे। आगे से 2 बिट कंपैरेटर है, इसमें इट हैज 2 इनपुट एंड बी एंड ईच इनपुट हैज 2 बिट ए नोट A1 B नोट B1 एंड द आउटपुट विल बी देयर 3 रिप्रेजेंट बाई Q नोट Q1 Q2। इसका ये ट्रूथ टेबल है, वही ऐड कॉम्बिनेशन है अपने, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है 2 बिट कंपैरेटर का, इसकी टेबल है। स्टूडेंट्स कल हम डिकोडर स्टार्ट करेंगे, फिर आप अच्छे से इसकी टेबल को देख सकते हैं, देख लीजिए आपके सामने, अच्छे से आप समझ के इसको अच्छे से करिएगा, शायद आ जाएगा आपको ये बनाना। जैसे 1 बिट में सिखाया था वैसे 2 बिट का है। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, कल हम डिकोडर पढ़ेंगे इसमें आगे।